हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आपको 2018-19 आरआरबी जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न किस तरह का सवाल आया था, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, किस पैटर्न पे आया था, कौन सा टॉपिक से आया था, सारा देखेंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले सवाल पढ़ना है, उसके बाद हम लोग किस तरह से बनाते हैं आसानी रूप से, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से बनाना है और कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, सारा सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा, देखिए सवाल क्या कह रहा कि 100 रुपए की राशि है जी। क्या है? 100 की राशि पे 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर बार ये रेलवे चाहे हो, एसएससी हो या कोई भी बैंक के हो या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, हर बार ये ऐसा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये दे देगा 2 वर्ष या 3 वर्ष, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर वाला सवाल आराम से आता है, हर बार आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसमें स्टार लगा देंगे। आप लोग उसको बहुत ही अच्छा तरीका से देखिएगा और उसको कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बनेगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं समय देता हूं, ताकि कुछ स्टूडेंट हैं जो बना के पहले बताएंगे और जिनको नहीं आता है उनको हम बताएंगे। चलिए 30 सेकंड का आपके पास सवाल है और 30 सेकंड में बना के बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। टाइम स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा और उसी टाइम में आपको बनाना है कि ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा। बस आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सवाल आया था, किस तरह से टाइमिंग मिलता है और किस तरह से हम लोग उस टाइम के अंदर बनाएंगे। ठीक है, चलो तो बहुत लोग आंसर दे दिए होंगे कि हाँ सर ऑप्शन ए, हाँ सर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो लोग नहीं दिए हैं देखिए किस तरह से बनता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है जरा देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर 2 वर्ष के लिए रहे, यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी कि सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर। क्या होता है? पी आर स्क्वायर बटा 100 के होल स्क्वायर, यही होता है। 2 वर्ष के लिए कहेगा तो क्या, 2 वर्ष के लिए है क्या फॉर्मूला, 2 वर्ष के लिए अगर प्रश्न रहेगा तो 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए रहेगा तो वो मैं बता रहा हूं, 3 वर्ष के लिए रहेगा क्या, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए अगर प्रश्न में यहाँ पे 3 रहता तो क्या होता, सी आई माइनस एस आई बराबर क्या होता, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा में क्या होता 100 का क्यूब। ये फार्मूला होता 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए कहेगा तो ये फार्मूला होगा। अब बनाइए क्या बनेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है जी, बराबर कीजिए। पी आपका दिया गया है कितना, 100 है सर। आर दिया गया है क्या, 2 वर्ष, सॉरी ए टी है ना, आर दिया गया है 10%, तो यानी कि 10 गुने 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 100 का स्क्वायर है यानी कि 100 गुने 100। अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कि 1। जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमारा आया 1 रुपया आया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आराम से बन गया। बस कॉन्सेप्ट समझना था। क्या कॉन्सेप्ट था इस प्रश्न में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला जो होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 के होल स्क्वायर, और 3 वर्ष के लिए अगर फॉर्मूला बोले तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला ए वाला है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप यही दो में से आपका कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, 2 वर्ष वाला और 3 वर्ष वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सभी लोग का समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, टाइम एंड वर्क से है बाबू। इस तरह का भी आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है और आगे आने की संभावना भी है। ये सारी चीजें भी आपके इस तरह का सवाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलाकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है, 30 सेकंड में आपसे बन जाना चाहिए। बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन है आपके सामने। 30 सेकंड का समय दिया गया है। अब इसी समय में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब देते हैं। चलो, कुछ लोग का रिप्लाई आ भी चुका है। चलिए, जिस लोग का नहीं बना है, नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल आराम से वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बनता है। देखिए, बहुत ही बेसिक है, बहुत बार बताया जा चुका है। क्या करना है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है जी। तो ए और बी यानी कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है सर? 12 दिन में कर रहा। बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा? बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा? 15 दिन में। और सी और ए यानी कि ए और सी उस कार्य को कितना दिन में कर रहा? 36 दिन में कर रहा। तो पूछ रहा कि ए और बी और सी यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यही सवाल है। अब बताइए इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम कर लीजिए सर। इसका क्या करेंगे? एलसीएम 12, 15, 36 का एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? 180। 12, 15 और 36 का एलसीएम निकालिए, 100 कितना आएगा? 180 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसका एफिशिएंसी और इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? 180 बटा 12 करेंगे तो यानी कि 15 इसका एफिशिएंसी। इसको भागा देंगे 180 में 15 से तो 12 एफिशिएंसी, और 180 बटा 36 करेंगे तो ये आ गया आपका क्या? 5। यानी कि ए और बी का एफिशिएंसी 15 है, बी और सी का एफिशिएंसी 12 है, और सी और ए का एफिशिएंसी क्या है? 5 है। अब ए और बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यही तो सवाल है। तो देखिए टोटल काम क्या है? टोटल काम क्या है? 180 है। बटा में तीनों का ऐड कर दीजिए तो 12, 15 और 5 क्या हो गया? 12, 15 हो गया 27 और 5 आपका 32 हो गया। आप देखिए जी, सारा व्यक्ति दो दो बार काम कर रहा। ए एक यहाँ यानी कि 2। बी देखिए तो 2 बार, सी 2 बार, यानी कि हर एक व्यक्ति का 2-2 है। इसीलिए क्या करेंगे? 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। आप काटिए तो यहाँ 16 आ गया। अब इसको काटिए 4 से, 4 चौको 16 और 45 चौको हो जाएगा 180 यानी कि 45 बटा 4। अब इसको पॉइंट में दिया हुआ है जी, तो पॉइंट में 11 चौक 44 पॉइंट हो गया 25 यानी कि 11.25 डेज आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप आसानी रूप से बना सकते हैं। कितने लोग को समझ में नहीं आया ये कमेंट करके बताइए। कितने लोग को समझ में आ रहा कमेंट करके बताइएगा। यस सर हम समझ गए, यस सर हम पहले से जानते थे, यानी कि बना लिए हैं। ठीक है, सारे कुछ आप देखिए एकदम आसानी रूप से। पहले क्या करना है? इसका लिख देना है, इससे हम निकाल लेना है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए और फिर आपका कैलकुलेशन आपके हाथ में है। चलो आगे बढ़िए, अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए बहुत ही शानदार था, मेंसुरेशन का है। यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहला विकर्ण दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो इसका दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगा? इस तरह का सवाल आ गया। तो कैसे बनेगा सर? इसका फॉर्मूले नहीं पता है, तो फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे बनेगा बाबू? लेकिन आपको पता होना चाहिए, उसके मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे मैं बनवाऊंगा। चलिए बना के बताइए 30 सेकंड में कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होने वाला है ना? ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए कितने लोग सही जवाब देते हैं और कितने लोग को फॉर्मूला पता है ना? कितने लोग को फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या फॉर्मूला होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहला विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। सवाल पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आता है, जो भी आपको कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई एग्जाम दीजिए आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही रहता है बाबू, और क्या सिर्फ क्वेश्चन को क्या करता है? घुमाता है। सिर्फ नंबर एक क्या करेगा? चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन तो वही रहेगा। पूछेगा क्या कि दूसरा विकर्ण की लंबाई यहाँ दे देगा, पूछ देगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो कॉन्सेप्ट वही वाला पता रहेगा तो आप बना लीजिएगा ना, बिल्कुल बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनेगा। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला तो होता है बाबू हाफ गुने पहला विकर्ण यानी d1 गुने d2। d1 क्या है? पहला विकर्ण, और d2 क्या है? दूसरा विकर्ण।
अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है क्या 96, तो 96 लिख दीजिए इधर, बराबर में 1/2। पहला विकर्ण दिया गया है 6 सेंटीमीटर, दूसरा निकालना है यानी कि D2 रहने दीजिए। अब इसको काट दीजिए, काटिए तो 3 बार में कट जाएगा और 96 से 3 कट जाएगा जी, ये हो गया आपका 32 बार में, यानी कि जो दूसरा विकर्ण किया आया 32 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। देखिए तो है किसी ऑप्शन में, तो यस सर ऑप्शन बी है, तो मारिए ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। तो इस तरह से आप आसानी रूप से बना सकते हैं एग्जाम में। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है, बेहतरीन सवाल है, इस तरह का सवाल भी आपको मिलेगा। एक तीर्थयात्री 7.5 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्या 7.5 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर, कुछ दूरी क्या हुआ पैदल चला, टोटल क्या है 50 किलोमीटर चला है जी 7.5 घंटा में, लेकिन कुछ दूरी पैदल चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बैलगाड़ी पे बैठ के तय किया। यानी कुछ देरी हम पैदल चले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुछ दूरी बैलगाड़ी चल रहा था तो उस पर बैठ गए, थक गए तो बैलगाड़ी जा रहा था तो उस पर बैठ गए हम लोग, और बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। तो बताइए कि पैदल तय किया गया दूरी कितना किलोमीटर हम पैदल तय किए। इस तरह का सवाल आ गया, तो कैसे बनेगा बताएंगे हम, लेकिन पहले कितने लोग को पता है और इस तरह का सवाल कितने लोग से बनेगा वो मैं चेक कर लेता हूँ। चलो 45 सेकंड का इसमें दे दिए, क्या 45 सेकंड का समय दे रहे हैं, और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट है बाबू, बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका आंसर। इस तरह का सवाल आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। है ना, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, सारा हर एक क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट लेवल का रहेगा, अलग अलग टॉपिक का रहेगा, यानी कि 5 बेहतरीन प्रश्न का हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसीलिए तो नाम है क्या 5 का दम, है ना, सभी क्वेश्चन में दम है अपना। देखो समय समाप्त हो गया, अब देखिए किस तरह से बनेगा क्या है। अब सवाल तो समझ लिए हैं कि क्या है, तो देखिए कैसे बनेगा। माना कि पैदल तय की गई दूरी, यही तो पूछ रहा था कि पैदल तय की गई दूरी कितना है टोटल, तो मान लिया 1 है, तो बैलगाड़ी से कितना तय किया जी, बैलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी, बैलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जी, बैलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका 50 है, 50 किलोमीटर चलना है, आप कुछ दूरी आप पैदल चल लिए x, तो 50 माइनस एक्स कर देंगे, तो बैलगाड़ी से कितना चले 50 माइनस एक्स हो गया कि नहीं। आप बताइए क्या होता है, समय बराबर क्या होता है जी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा क्या होता है चाल होता है कि नहीं। अब दूरी क्या है, समय टोटल क्या है आपका 7.5 घंटा, 7.5 घंटा के इधर कर देंगे, और दूरी क्या है आपका पैदल चल रहे हैं तो दूरी x है, x माने है ना, और समय क्या है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको ऐड कर दीजिए बैलगाड़ी वाला में, बैलगाड़ी की दूरी क्या है 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, और समय क्या है 12, 12 कर दीजिए। अब इसको देखिए, अब इसको क्या करना है, देखिए पॉइंट को हटाना है, और एक पॉइंट के बाद था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 15 पचे 75, यानी कि 15 से आपको इसको काट दीजिए, और इसको क्या कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा कि नहीं। अब देखिए 15/2 ये हो गया क्या जी 12 इसका एलसीएम हो गया, 12 इसका एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका 3x प्लस 50 माइनस एक्स। अब कैलकुलेशन कीजिए, ये 6 बार में कट जाएगा जी, तो आ गया क्या आपका 90 बराबर, ये आ गया 2x प्लस 50, यानी कि 90 माइनस 50 हो जाएगा जी 2x,
यानी कि 40 बराबर क्या हो गया 2x। ये कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 20। x क्या माने थे, x क्या माने थे हम लोग, पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी x माने थे, तो x का वैल्यू क्या आ गया 20, यानी कि 20 किलोमीटर। पैदल कितना दूरी तय किए 20 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछता कि बैलगाड़ी के द्वारा कितना दूरी तय किए, तो 50 माइनस एक्स, यानी कि 50 माइनस एक्स क्या है 20, यानी कि 30। टोटल 50 किलोमीटर दूरी तय किए थे, जिसमें 20 किलोमीटर पैदल तय किए और बैलगाड़ी के द्वारा 30 किलोमीटर तय किए। पूछता कि बैलगाड़ी के द्वारा कितना दूरी तय किए, तो 30 आंसर हो जाता। यहाँ पे पूछ रहा क्या बैलगाड़ी पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल तय की गई दूरी 20 हो जाएगा। सब लोग के समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। देखो अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क का ही है, बेहतरीन सवाल है। इस तरह का सवाल आपको पूछा हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। यदि एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए और सी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करना होता तो उसे उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगता। सवाल क्या रहा देखो, संक्षेप में हम बता रहे सवाल कि कोई काम है जिसमें ए, बी और सी 4 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है 4 दिन में कर सकता है, और ए और सी उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि बी को अकेला कार्य करना होता है तो कितना दिन में समाप्त करता है। बी द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है कि कितना दिन में वो समाप्त कर सकता है। चलिए आपको संक्षेप में बता दिए। अब 30 सेकंड का आपको समय दे रहा है, 30 सेकंड में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है जी। समय क्या है स्टार्ट है। ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत सारे लोग बना चुके होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सारा कुछ हम खेला कर चुके हैं, बस थोड़ा सा बनाना है आपको। सारा कुछ तो हम कर ही दिए हैं, अब इसी पे आपको कुछ थोड़ा सा बस एक स्टेप जाना है। तो बताइए कि क्या होगा, कितने लोग सही जवाब दिए हैं देखिए तो। चलो समय देखिए समाप्त हो गया जी। देखो कैसे बनेगा, जिन लोग से नहीं बना है आराम से देखिए, आराम से बताने वाले हैं। ए और बी और सी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए और सी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला कार्य कितना दिन में करेगा, यही सवाल है। तो इस तरह का क्या होता है एलसीएम होता है। एलसीएम निकालिए, 4 और 6 का एलसीएम कौन नहीं जानता है 12 होता है। अब इसका एफिशिएंसी निकालिए तो क्या हो जाएगा 3 होगा। ए बी सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3, यानी कि 12/4 करेंगे तो एफिशिएंसी 3। ए और सी का 12/6 यानी कि इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। आप बताइए जी, ए और सी का एफिशिएंसी 2 है, ए और सी का एफिशिएंसी 2 है, यानी कि इसका क्या है एफिशिएंसी 2 है, और टोटल ए बी और सी का 3 है, तो बी का 1 होगा और इसका ए और सी का 2 होगा, तब टोटल 3 होगा, तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा 1। बी का एफिशिएंसी 1, यानी कि बी का एफिशिएंसी क्या हो गया जी 1 हो गया। अब टोटल कार्य क्या है 12, तो 12/1 कर देंगे, तो बी अकेला कार्य कितना दिन में करेगा 12 दिन में करेगा आराम से। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। बन गया कि नहीं। बस आपको क्या करना था कि ए बी सी का एफिशिएंसी 3 था, ए और सी का एफिशिएंसी 2, तो बी का बच गया ना जी, तो टोटल 3 है, ए और सी 2 है, तो बी क्या होगा 1 होगा, तो 12/1 यानी कि बी का द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 12 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है आपका आज का सेवा समाप्त हो गया, और इस तरह से हम लोग बेहतरीन प्रश्न किए, 5 अलग अलग पैटर्न पे सवाल किस तरह से आता है प्रीवियस ईयर में, किस तरह से हम बनाएंगे, आगे कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, सारा कुछ हम लोग देखें। तो इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप लोग बने रहिए इसी चैनल पे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।